जो चाय है, ये 100 साल पहले भारत में कोई नहीं पीता था, ये अंग्रेजों की देन है। वो हमें गिफ्ट करके गए हैं। हम चाय किस लिए पीते हैं? क्योंकि चाय पीनी इसलिए पी। कोई दोपहर को भी सोता है ना 2 घंटे, उसके बाद उठकर चाय पीता है। अरे अभी तो रेस्ट करके उठे हो, तो अब तो रेस्ट करने के बाद तो तुम्हारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए। तो अब चाय की किस बात की जरूरत? चलो तुमने 6 घंटे काम किया हो तो और 2 घंटे काम करने के लिए आपको चाय चाहिए। पर आप दोपहर को 2 घंटे सोकर उठे हो और फिर शाम को आप उठते ही चाय पी रहे हो, क्यों? तो 2 घंटे जो रेस्ट किया उससे कोई एनर्जी नहीं मिली आपको। तो शाम को हम चाय पी रहे हैं आदत के वश। सुबह अगर पेट भी साफ हो रहा है तो भी चाय पी रही है आदत के वश। आदत है, एक संस्कार बन गया है। भी शाम होगी तो चाय चाहिए, सुबह होगी तो चाय चाहिए, घर में कोई आ गया तो चाय चाहिए, एक संस्कार बन गया। किसी के साथ बैठकर कुछ गपशप करनी है तो चाय चाहिए। देखिए, अगर आपको किसी के साथ बैठकर कुछ गपशप भी करनी है तो आप उसकी जगह कुछ और लिक्विड भी ले सकते हैं, कुछ और खाने की चीज भी ले सकते हैं। कोई घर में कोई गेस्ट आ गए तो उसको चाय की जगह कुछ और भी दिया जा सकता है। ठीक है, आपको शाम को उठे हो, कुछ खाने पीने की इच्छा हो रही है तो कुछ और भी खाया पिया जा सकता है। पर नहीं, जो इस दुनिया की सबसे गंदी चीज है वो पीनी। आज भारत के अंदर कोरोना से भी ज्यादा, कोरोना को लेकर हम इतने कंसर्न थे, कोरोना से भी ज्यादा एक बीमारी फैली हुई है, उसके बारे में तो किसी को कोई विचार ही नहीं है। सबके घुटने खराब हो रहे हैं भाई, सबके घुटने खराब हो रहे हैं। 50 क्रॉस करते ही घुटने खराब होने निश्चित हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पूरा भारत चाय पी रहा है। पूरा भारत चाय पी रहा है, इसलिए घुटने खराब हो। क्योंकि चाय पी पी कर हम काम कर रहे हैं। आपको चाहिए, आपको आवश्यकता थी आपकी बॉडी रेस्ट करे, आपने चाय पी पी कर भागा दौड़ी की, घुटनों पर लोड पड़ा, आपको तब तो महसूस नहीं हुआ। उस चाय ने आपकी घुटनों की ग्रीस को, आपकी हड्डियों के कैल्शियम को सोख लिया, निचोड़ लिया उसने। अब वो चाय आपको ताकत का अनुभव कैसे कराएगी? आपकी हड्डियों के कैल्शियम को सोख लिया उसने, हड्डियों में से कैल्शियम निकाला और आपको ऊर्जा का अनुभव करवाया। ऐसी ऊर्जा का क्या करना है हमें जो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम ही सोख ले, हमारे घुटनों में से ग्रीस सोख ले? ऐसी ऐसी ऊर्जा का करना क्या है हमें? ऐसी ऊर्जा का क्या फायदा जो हम 10 साल के बाद अपने पांवों पर खड़े भी ना हो पाए, चल भी ना पाए? क्या करोगे ऐसी ऊर्जा का? ये फॉल्स एनर्जी है। ट्रू एनर्जी और फॉल्स एनर्जी को डिफरेंशिएट कीजिए। ये चाय और कॉफी आपको फॉल्स एनर्जी दे रही है, झूठी ताकत का अनुभव करवा रही है। आर्गुमेंट होता है कि चाय पीने से पेट साफ हो जाता है। मैं मानता हूं बहुतों का चाय पीने से पेट साफ हो जाता है, पर क्या ये ट्रू हेल्थ की निशानी है? क्या प्रकृति ने इस शरीर को इसलिए निर्माण किया है कि भैया पेट साफ करने के लिए रोज सुबह चाय पी लेंगे? नहीं। ट्रू हेल्थ वो होती है सुबह उठते ही पेट साफ अपने आप होना चाहिए, बिना पानी के। चाय तो बहुत दूर की बात, बिना पानी लिए भी पेट साफ होना चाहिए। कुछ लोग पानी पीते हैं, चलो चाय नहीं पीते, पानी पीते हैं, वो भी गलत है। पेट साफ करने के लिए किसी एक्सटर्नल कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पेट साफ करने की यह विधि बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपने एक बार एक दिन के लिए चाय पीकर पेट साफ कर लिया, पर उसके बदले में कितने नुकसान ले लिया आपने? फायदा 10 पैसे का, नुकसान 90 पैसे का। इस तरह से नहीं। अपनी हेल्थ को हमने ऐसे बनाना है कि सुबह उठते अपने आप नेचुरल विधि से पेट साफ होना चाहिए। क्या और 84 लाख योनियां पेट साफ करने के लिए चाय पीती हैं या पेट साफ करने के लिए पानी पीती हैं? और 84 लाख योनियां, और किसी योनि को पेट साफ करने के लिए चाय की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी को भी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक मानव योनि ही डिपेंडेंट हो गया। तो हमें अपनी हेल्थ को ऐसे बनाना है कि सुबह उठते ही पेट साफ करने के लिए चाय की आवश्यकता ना पड़े। और बहुत से तो लोग ऐसे हैं एडिक्शन के कारण पीते हैं। एडिक्शन है, सुबह उठते चाय चाहिए जी, मजा आ गया, सुबह उठते चाय चाहिए, आदत के कारण पीने वाला व्यक्ति कभी भी संपूर्ण रूप से निरोगी हो ही नहीं सकता। जो 3 3 जहर मिक्स करके महाजहर तैयार कर रहा हो वो संपूर्ण स्वस्थ कैसे हो सकता है? वो तो संपूर्ण रूप से, मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो सकता, उसको तो संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है। ये तो आपकी मानसिक शक्ति को भी डाउन करता है। सारी जिंदगी डॉक्टरों के चक्कर काटते रहें, दवाइयां खाते पीते रहें, पैसों की हरासमेंट झेलें, मेंटल हरासमेंट झेलें, इससे ज्यादा अच्छा ये नहीं कि 5 दिन का ये संघर्ष ही कर लो और सारी जिंदगी के लिए इस चाय से छुटकारा पाओ।
और उसके बाद आप एलिजिबल भी हो जाएंगे। कोई भी शराबी आपके पास आएगा, उसकी काउंसलिंग करने के लिए आप एलिजिबल भी हो जाएंगे। और अगर आप चाय पीते हैं तो आप किसी भी शराबी की काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं। खुद तो आप नशा कर रहे हैं, खुद से तो छोटा नशा भी नहीं छोड़ा जा रहा, और आप सामने वाले को बड़ा नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कैसे कैसे एलिजिबल है आप, मुझे आप बताइए। तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो ये 5 दिन का संघर्ष झेल लीजिए, या फिर सारी जिंदगी डॉक्टरों के चक्कर, अलग अलग बीमारियों के चक्कर काटते रहिए, बीमारियों को झेलते रहिए, पैसे बर्बाद करते रहिए, समय बर्बाद करते रहिए, और उन बीमारियों में अपना तन मन धन खराब करते रहिए, ये कर